बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अनाटमी के बारे में हम पढ़ेंगे और हम इसे देखेंगे किस तरह ये फंक्शंस करता है, किस तरह हम एक फूड जब हम खाते हैं तो किस तरह वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गुजर कर वो हमारे अनस तक पहुंचती है। बेसिकली यहाँ पर हम आपको बताएंगे ये है डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। ये हमारा है ओरल कैविटी। इससे नीचे अगर ओरल कैविटी से जब खुराक इंटर होती है तो इसके बाद खुराक आती है फ्रैंक्स में। फ्रैंक्स को हम ट्रॉट भी कहते हैं। फ्रैंक्स के बाद खुराक एसोफेगस में आती है। फ्रैंक्स के नीचे एसोफेगस होती है जहां पर खुराक आती है। एसोफेगस के बाद खुराक हमारे स्टोमच में आती है। स्टोमच से गुजरकर खुराक हमारी यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होती है। इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खुराक हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से अनस में चली जाती है। ये टोटल द अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने आपको अनाटमी के बारे में बताया है। दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब आप कोई खुराक खाते हैं आपकी ओरल कैविटी से गुजरने के बाद वो आपके फ्रैंक्स में आती है। फ्रैंक्स को आप ट्रॉट भी कहते हैं, उर्दू में जिसे गला कहते हैं। फ्रैंक्स के बाद खुराक आपके एसोफेगस में आती है। ये फ्रैंक्स के बिल्कुल नीचे होता है एसोफेगस। एसोफेगस के बाद खुराक आपके स्टोमच में आती है। स्टोमच के बाद खुराक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद अनस। ये पार्ट ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद फ्रैंक्स, फ्रैंक्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टोमच, स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद अनस। Anatomy of digestive system. Digestive system in human are also called GIT or alimentary canal. डाइजेस्टिव सिस्टम को हम GIT या एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट मुश्तमिल होता है ओरल कैविटी, उसके बाद फ्रैंक्स, फ्रैंक्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टोमच, स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज ये एसेसरी ग्लैंड होते हैं। लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और एसेसरी ऑर्गन। अब हम आपको एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस। ये एक बेकायदा से एक खाली सी जगह होती है। ओरल कैविटी हमने देखा है। इट कंटेन टंग, जबान, टिप्स, चीक्स, गम्स। इसके अंदर जबान, आपके लिप्स, होंठ, रुखसार वगैरह मौजूद होते हैं। इट कंटेन ग्लैंड्स। इसके अंदर ग्लैंड मौजूद होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, स्मॉल बक्कल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट आता है ओरल कैविटी के बाद फ्रैंक्स। फ्रैंक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इट हैज 5 से 6 इंच, ये 5 से 6 इंच होती है। फ्रैंक्स कंटेन 3 कैविटीज प्रेजेंट। इसके अंदर 3 कैविटीज होती हैं, नोज, माउथ और लैरिंक्स की, जिसे हम नेजोफ्रैंक्स कहते हैं, ओरियोफ्रैंक्स, लैरिंजियल फ्रैंक्स कहते हैं। इसके बाद ये डायग्राम जो आपको बताया है और ये गॉल ब्लैडर्स, ये आपका लिवर्स और ये आपका पैंक्रियाज, ये एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। ये खुराक के ऊपर अपना एंजाइम वगैरह खारिज करते हैं जो खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं। एसोफेगस, इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। ये फ्रैंक्स है। इसके नीचे ये एसोफेगस आ रही है। एसोफेगस के पास स्टोमच आएगा। इट कनेक्ट अपर साइड बाय फ्रैंक्स। इसके ऊपर
फ्रेंक्स होता है, इट कनेक्ट विद स्टोमच बाय लोअर साइड, और लोअर साइड से ये स्टोमच के साथ कनेक्ट होती है। स्टोमच क्या होता है? स्टोमच को उर्दू में हम मैदा कहते हैं। स्टोमच इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हैज जे शेप, its length is 10 inches. It connects with esophagus and duodenum of small intestine. अब जो स्टोमेच होता है ये ऊपर से एसोफेगस के साथ कनेक्ट होता है और नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम जो पार्ट होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अपर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्ट बाय स्टोमेच। स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर से स्टोमच के साथ कनेक्ट होती है। लोअर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद लार्ज इंटेस्टाइन, और लोअर साइड जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होती है। इन मेल इट्स लेंथ इज 6.9 मीटर। मेल में इसकी लेंथ 6.9 मीटर होती है। इन फीमेल इट्स लेंथ 7.1 मीटर, और फीमेल में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.1 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं। ड्यूडीनम पहला हिस्सा, उसके बाद आता है जीजूनम, फिर आता है इलियम, और आगे ये इनके साइज है। ड्यूडीनम जो होती है ये 2.5 से 3.8 मीटर तक होती है। जीजूनम जो होती है 2.5 मीटर। इलियम 2.2 से 4 मीटर तक होती है। विलाई क्या होते हैं? Villi small hair-like projections which are present on the mucous membrane of small intestine। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये विलाई मौजूद होते हैं जो हेयर लाइक होते हैं। ये विलाई और हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन, और ये ऑब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब करना। लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फॉलोइंग पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। पहला है सीकम, दूसरा कोलन, फिर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम और एनल कनाल। ये हमारा आज था टॉपिक डाइजेस्टिव एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये आसानी से बहुत इजी नोट्स हैं और बी फार्मेसी के स्टूडेंटों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स और इजी नोट्स जो है ये हैं उनके लिए। तो लाइक्स माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल।